हेलो दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस हब में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, जिसका ये लेक्चर 11 है। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर के बारे में कि एरर क्या होता है। ठीक, फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में एरर है क्या चीज़, त्रुटि क्या है। त्रुटि के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानेंगे कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है, त्रुटि को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्यूरेट की देखा जाए तो त्रुटि जो होती है पूरी तरह से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, त्रुटि को कभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक मेजरमेंट का सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वो चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, किसी भी चीज का क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और एक्यूरेट मेजर कर पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ, अब बहुत छोटा से छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो, कुछ ना कुछ हमें क्या होती है, एरर मिलती ही रहती है। ठीक है, तो उसी एरर के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरर। तो एरर जो होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वास्तविक मान, जैसे ये लेंथ है, तो इस लेंथ का एक्चुअल लेंथ क्या है, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है, तो इस मार्कर के एक्चुअल लेंथ और बहुत सारे लड़के क्या किए, इसको मेजरमेंट कर दिए। ठीक है, सपोजेड मानकर चलते हैं, इसका कोई लड़का मेजर किया और मेजर करके बताया कि सर इसका जो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। कोई दूसरा लड़का आता है, कहता है नहीं सर इसका गलत है, मेरा सही है, 4.3 सेंटीमीटर है। कोई और स्टूडेंट आया और बोला कि नहीं सर इसका लेंथ जो है वो 4.1 सेंटीमीटर है। तो कोई लड़का 4.3 बताया, 4.4 बता सकता है, 4.1 बता सकता है। तो ये क्या है, मेजरेबल पार्ट है। कोई स्टूडेंट ने क्या किया, इसको मेजर करके बताया है। ठीक है, और इसके एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ में से आप जो मेजरेबल वैल्यू है उसको माइनस करने, यानी कहा जाए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वास्तविक मान और प्रेक्षण मान के अंतर को क्या कहते हैं, हम लोग त्रुटि कहते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल मेजरमेंट और प्रेक्षण मेजरमेंट मीन्स जो हम लोग मेजर किए, अलग अलग तरीकों से क्या किए, अलग अलग स्केल से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से क्या किए, उसको मेजर किए, तो इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं क्या चीजें, त्रुटि कहते हैं, यानी एरर कहते हैं। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षण किए गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो थी त्रुटि के बारे में। त्रुटि होते कितने प्रकार के हैं, जानकारी के हिसाब से देखा है, त्रुटि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है क्रमबद्ध त्रुटि होता है। देखिएगा, जो त्रुटि होता है यहाँ पर देखिए, तो पहला जो पॉइंट होता है वो क्रमबद्ध त्रुटि होता है, क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि, जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है स्थूल त्रुटि, ठीक है, जिसको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि होता क्या चीज है, तो ये जो त्रुटि होता है थोड़ा लंबा होता है, इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, इसको देखकर क्या कर सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक एरर बोला जाता है, ठीक है ना। तो वैसे त्रुटि जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं, उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैं कहा जाए तो इसका बहुत सारे रीजन है, आखिर ये त्रुटियां होती क्यों है, ठीक है। तो इस त्रुटि का पहला जो रीजन है वो किसी यंत्र के कारण होता है, यंत्र किसी मशीन के कारण होता है, कि मशीन में क्या होता है कि मशीन कभी, ये तो जो जितने भी क्या कहते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स होते हैं, वो किसी न किसी मशीन में ही बने होते हैं, और उस मशीन के कारण क्या होता है, कुछ हल्का फुल्का इधर हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है कि आपका जो मेजरमेंट पार्ट है, जो आप मेजर कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो हल्का फुल्का आगे या पीछे हो सकता है। तो पहला रीजन ये होता है कि यंत्र के कारण क्या होती है, सबसे पहले त्रुटियां होती है, ठीक है। दूसरा रीजन समझते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब कोई व्यक्ति को अनुभव नहीं है, जो काम करने जा रहा है उस काम में वो माहिर नहीं है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल बोले वर्नियर क्लिपर, और वर्नियर क्लिपर से कहा जाए किसी को मेजर करने के लिए, और उस व्यक्ति को वर्नियर क्लिपर के बारे में अनुभव नहीं है, तो भाई कैसा मेजर करके आएगा, जाहिर सी बात है कि वो गलत मेजर करके आएगा, यस या नो, यस। अब देखिए, तो ये हुआ व्यक्तिगत त्रुटि। एक होता है नियत त्रुटि, कांस्टेंट एरर, मतलब क्या होता है, वो कभी वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। 4-5 स्केल से, 4-5 पैमाना से क्या किया, मेजर किया, तो सब में रीडिंग क्या हो रहा है, वही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की एरर हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नियत त्रुटि या कांस्टेंट एरर, ठीक है ना। और चौथा जो रीजन होता है बाहरी कारकों के कारण त्रुटि, जैसे मेजर करने के लिए कोई जरूरी हम घर के अंदर ही किसी चीज को मेजर करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं जिससे हमको मेजर करना हो वायुमंडलीय प्रेशर, ठीक है, या तापमान, तो वहां पर कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, वो एक जैसा नहीं रहता है। मेजर कर रहे हैं, उसी वक्त आंधी आ गई तो क्या होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चौथा जो पॉइंट है वो हुआ बाहरी कारकों द्वारा क्या होता है, त्रुटि। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम त्रुटि, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए लेंथ है, ठीक, ये आपका क्या है, सॉरी मार्कर है, और इस मार्कर को मेजर किया जाए, बार बार मेजर किया जाए, बार बार मेजर किया जाए, ठीक है ना। तो इस मेजर में क्या होता है, बहुत ही छोटा एरर मिलता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी आसानी से सुधार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग कहते हैं क्या चीज, आपको क्या कहा जाता है, यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम त्रुटि कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं हम लोग, देखिए जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल मिलता है 4.2 सेंटीमीटर, मार्कर का लेंथ जो लिख रहे हैं 4.1 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे मिला 4.20 सेंटीमीटर, 4.21 सेंटीमीटर, 4.31 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें जो है वो 0.10 का क्या है, डिफर है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ही छोटा डिफर है, बहुत ही क्या है, छोटा डिफर है कि नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इस मार्कर की जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर हेर फेर हो रही है, 5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर हेर फेर हो रहा है, मतलब मेजर किए तो मेजर करने के बाद 4 सेंटीमीटर आया, तो उसके लिए वो क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा मायने रख गया नहीं। और एक रॉड लेते हैं, बड़ा चका रॉड, जिसका लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, और कोई मेजर किया 1 सेंटीमीटर का फासला होती है, तो 100 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर क्या है, बहुत ही छोटा है, लेकिन 5 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर क्या है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। और लास्ट जो होता है अस्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर, ये कहा जाए ये व्यक्तिगत कारणों से होती है, ये
व्यक्ति के अनुभव से कहा जाए या फिर मेजरमेंट पार्ट कहा जाए, तो ये जो जितने भी एरर होती है, स्थूल जो एरर होता है वो व्यक्ति के मेजरमेंट, व्यक्ति के कारण होता है। वो चाहे लिखने में गलती करे या मेजर करने में गलती करे, गणना में गलती करे या उपकरण को सही ढंग से न रख पाए। स्थूल त्रुटियां समझ में आ गई। स्थूल त्रुटि जो होती है वो व्यक्तिगत कारणों से होती है, ठीक है। जैसे हम लोग बता चुके हैं कि अगर ये सबसे पहले कि व्यक्ति को क्या करने, मेजर करने ना आए तो उससे भी गलतियां हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है। व्यक्ति को कोई भी उपकरण, कोई भी यंत्र चलाने ना आए तो भी त्रुटियां हो सकती है, पॉसिबल है ऐसा चीज, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि उसको लिखने में कहीं गलती हो जाए, लिख रहा है उसमें कहीं क्या हो जाए, त्रुटि हो जाए, लिखने में गलती हो जाए, 5.4 के लिखने के बजाय 5.1 लिख दे तो आप भी क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। गणना करने में त्रुटियां हो सकती है। उपकरणों को सजाने ना आए तो भी क्या हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है। क्लियर। तो ये चीज है आपको क्या चाहिए, एरर के 3 टाइप हुए, ठीक है। तो ये एक्चुअली जानकारी के हिसाब से तो ये टाइप हो गया, लेकिन अब हम लोग त्रुटि के बारे में, अब हम अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम लोग त्रुटि निकालेंगे कि त्रुटियों कैसे निकाली जाती है। अगर कोई त्रुटि मिल जाती है तो उस त्रुटि को कैसे निकाला जाए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चाहिए कि त्रुटि कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे परम त्रुटि के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये एक्चुअल में होता क्या चीज है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। यानी अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। समझ में आ रहा है। एरर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परम त्रुटि, ठीक है ना। एक्चुअल में ये होता क्या चीज है, पहले ये चीज समझते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है इससे आपको बोर्ड में भी, बोर्ड तो नहीं कर सकते या 11th क्लास के बोल सकते हैं, ये हाफ ईयरली एग्जाम या फिर ईयरली एग्जाम में क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव मायने के चलिए ऑब्जेक्टिव आता है। इसके साथ साथ ये जो इस टॉपिक से जो होता है वो जेई एडवांस या मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परम त्रुटि के बारे में कि एब्सोल्यूट त्रुटि होती क्या चीज है, ठीक। तो एब्सोल्यूट जो त्रुटि होती है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और क्या चीज, मापे गए मान के अंतर को कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के डिफरेंस में जो डिफरेंस होता है उन्हीं को कहा जाता है क्या चीज, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के, ठीक, वास्तविक मान तथा मापे गए मान में के अंतर को क्या बोलते हैं, परम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। अब चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा चीज मान है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या इसमें मान है। अब इस मान को देखते हैं, देखिएगा। तो इस मान में सबसे पहले क्या चीज, वास्तविक मान। यहां पर देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, वास्तविक मान दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, वास्तविक मान, और ये मापे गए मान। तो पहले हम लोग इस दोनों को निकालना पड़ेगा, वास्तविक मान होता क्या चीज है और आपका मापे गए मान क्या चीज होता है। तो यहाँ पर मापे गए मान तो आराम से दिख रहा है नहीं कि क्या चीज है, मापे गए मान हमें मान चल रहा है। यहाँ पर तो हमें मापे गए मान तो हमको मान चलेगा, जिससे मान के चलते हैं इस मार्कर का जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है। बहुत सारे लड़का लोग बता मेजर करके बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए, बहुत सारे भाई लोग क्या किए, इसको मेजर करके बताए कि सर इस मार्कर का जो लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई लड़का बताता है 3.1 सेंटीमीटर है, कोई बताया 3.5 सेंटीमीटर है, समझिएगा। कोई बताता है कि नहीं सर कितना 3.3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो कोई और बता सकता है कि नहीं सर इसका जो लेंथ होगा वो 3 पॉइंट इतना सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसकी गणना कैसे करें, गणना हम लोग कैसे करें, मानते हैं 3.4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये तो जाहिर सी मान है कि ये जो है मेजरेबल वैल्यू है, हम लोग क्या किए मेजर किए। तो जब ये मेजरेबल वैल्यू तो वास्तविक मान होता है क्या चीज है, तो देखिएगा कोई फिजिक्स में वास्तविक मान एक्चुअल मान मिलना क्या होता है बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। एक्चुअल मान कहीं मिल ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां रह ही जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्चुअल मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं, क्या करते हैं माध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, ठीक। औसत सभी को लोग जानता है कि औसत क्या चीज होता है। सपोज मान के चलिए आपके घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हो, कुछ टॉफी ला दिए और उन लोग में किसी को कम किसी को ज्यादा दे दीजिए, तब वो लोग बच्चा लोग क्या करेगा आपस में लड़ाई कर लेगा नहीं। तो उसको क्या किया जाता है सारे बच्चे से टॉफी लेकर उसमें जितने लड़के उससे डिवाइड कर दिया जाता है और जो बचता है उस सब में क्या किया जाता है बांट दिया जाता है, मींस इक्वल इक्वल पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज है, वास्तविक मान हम लोग क्या करते हैं एवरेज मान को ही क्या मान लेते हैं वास्तविक मान लेते हैं, ठीक है ना। एवरेज मान को ही क्या करते हैं हम लोग वास्तविक मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब एवरेज मान निकालने के लिए किया जाता है, तो एवरेज मान निकालने के लिए एक सारे को जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या कर दीजिए जितने हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका एक्चुअल मान हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम लोग लिखेंगे कैसे, तो मान कर चलते हैं कि माना कि किसी भौतिक राशि का मापन, मान लेते हैं माना किसी भौतिक राशि का मापन x1, ठीक, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn है, ठीक है ना। क्या है xn है। तो इसका वास्तविक मान क्या निकलेगा, तो जो वास्तविक मान होगा वास्तविक मान तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बटे में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये जो हुआ क्या चीज वास्तविक मान हुआ, जिसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, शो कर देते हैं किससे x से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक। तो अब ये जो वास्तविक मान मिल गया, अब क्या करेंगे एक्चुअल मान निकालेंगे। तो ये जो था वो मेजरमेंट पार्ट था, मापन किया गया मान था, और ये जो है वास्तविक मान है। तो जो परम त्रुटि हो जाएगी, परम त्रुटि वो हो जाएगी x, इसको हम क्या है इरर है तो इसको हम डेल्टा द्वारा इंडिकेट करते हैं, डेल्टा द्वारा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डेल्टा x1, क्योंकि यहाँ बहुत सारी त्रुटि हो रही है तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे, तो इसको हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है ना। x माइनस क्या होगा x1, ये आपका जो है वास्तविक वैल्यू मिला, इसमें से ये घटेगा तो अलग त्रुटि मिलेगा, इसमें से ये घटेगा तो अलग त्रुटि मिलेगा, इसमें से ये घटेगा तो अलग त्रुटि मिलेगा। डेल x2 लिखा जाए तो x माइनस x2 हो जाएगा, डेल x3 लिखा जाए तो x माइनस x3 हो जाएगा, डॉट 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 x4 लिखा जाए क्या हो जाएगा x माइनस xn, सॉरी n लिखा जाए तो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं परम त्रुटि बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, यानी एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो गया। किसी फिजिकल क्वांटिटी के वास्तविक मान और मेजरमेंट किए गए मान के अंदर को हम लोग क्या कहते हैं परम त्रुटि कहते हैं, ठीक। मान लीजिए किसी भौतिक राशि का मापन x1, x2, x3, xn तक है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो वास्तविक मान होगा इन सारे क्या होता है एवरेज होता है। तो वास्तविक मान के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, मेजरमेंट मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम परम त्रुटि यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत बोलिएगा यस या नो। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पर है कि जो ये त्रुटि होती है कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, ये त्रुटि निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी धनात्मक ही जरूरी नहीं कि होगा, वो हमेशा क्या होगा वो साथ साथ में क्या होगा ऋणात्मक भी होगा, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है।
त्रुटि कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, इसलिए जो ये पार्ट जो होता है वो प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए, अब आगे हम लोग समझते हैं आपको माध्य परम त्रुटि, ठीक है ना, माध्य परम त्रुटि। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला सब निकल रहे हैं यहां से। अब यहां पर आएगा क्या चीज, माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए यहां पर जो है वो, इसमें हम लोग जो है ये जो है आप लोग, हम लोग इसको डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स से। ये जो होता है, जो हमें परम त्रुटि निकला और क्या चीज, एब्सोल्यूट जो एरर निकला, उन सभी क्या होता है, मीन होता है। क्या होता है, मीन होता है, ठीक है ना, वो भी मॉड के साथ, क्योंकि इसमें जो परम त्रुटि में जो है वो प्लस भी मिलते हैं और माइनस भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो सभी को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। मॉड लगाने से जो निगेटिव वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट जो एरर मिलेगा वो मॉड डेल x1 मॉड प्लस मॉड डेल x2 प्लस मॉड डेल x3, ठीक है, प्लस ऐसे डेल xn तक है, बटे में क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर। मॉड लगाने से ये होता है कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव है तो वो तो क्या होता है, और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए अगला, अगला जो है वो आपेक्षिक त्रुटि या भिन्न त्रुटि बोलते हैं उसको हम लोग, आपेक्षिक त्रुटि या इसी को हम लोग भिन्न त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। मीन्स हम बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शन एरर, फ्रैक्शन एरर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, समझ में अच्छा आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये अपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, तो ये रिलेटिव मतलब समझ में आता है कि किसी से क्या करना, कंपैरिजन करना, किसी से क्या करना, कंपैरिजन करना। तो ये जो होता है हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्या चीज, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर और वास्तविक एरर के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पर होता है आपका जो रिलेटिव एरर जो होगा वो आपका हो जाएगा माध्य परम त्रुटि, यानी माध्य परम त्रुटि बटे में क्या होगा, वास्तविक मान, वास्तविक मान हो जाता है, ठीक है ना, वास्तविक मान। इसको हम मीन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यानी डेल एक्स बटे में क्या चीज, एक्स, क्या होता है, डेल एक्स बटे में क्या होता है आपका, एक्स होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट बचता है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर, ठीक। ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई क्या होता है, 100, ठीक है ना। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, या बोल सकते हैं डेल एक्स बटे में एक्स मल्टीप्लाई 100। ये क्या हुआ आपका परसेंटेज एरर, प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है हम लोगों को, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका जी ये चीज होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस एरर पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें क्या हो जाएगा, और अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा। हाँ तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेन की विभिन्न मापी गई लंबाई जो है वो 4.2, 4.5, 4.3, 4.4 एंड 4.6 सेंटीमीटर में है।
तो ये सारे के सारे वैल्यू क्या करना, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो वास्तविक मान निकालना है। तो वास्तविक मान निकालने के लिए सबसे पहले हम बताए थे क्या करना, ये दिए गए डेटा जो है, जो आपके पास डाटा है, उन डेटा को क्या करना है, आप लोग को एवरेज निकालना है। क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है ना? तो इनका एवरेज जो हो जाएगा, यानी औसत जो हो जाएगा, यहाँ पर बगल में सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर औसत जो होगा वो 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.6 बटे में कितने डेटा है, 1 2 3 4 1 5। जोड़िए 5 2 7 3 10 और 10 दूना 20, 2 बचा 1 2 3 4 22 बटे में क्या हो गया 5, यानी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये वास्तविक मान मिल गया। इससे क्या हो गया, वास्तविक मान मिल गया। परम त्रुटि निकालना है। तो परम त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं, परम त्रुटि का फॉर्मूला होता है डेल x इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। यही चीज होता है ना, यही चीज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4.4 माइनस 4.2 तो 0.2 सेंटीमीटर हो सकता है। 4.4 माइनस 4.5 माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल है। 4.4 माइनस 4.3 क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। 4.4 माइनस 4.4 इक्वल टू क्या, 0 सेंटीमीटर। 4.4 माइनस 4.6 इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? तो ये क्या हो गया, आपका परम त्रुटि हो गया। माध्य परम त्रुटि निकालने के लिए क्या कहता है, फिर से इन लोगों का मीन निकाला जाता है, वो भी मॉड लगाकर। ठीक है, तो आप इसका निकालने के लिए, तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भी सबका मीन निकालेंगे। तो मीन निकाला सबको प्लस में कर देंगे, मॉड लगेगा। तो मॉड 0.2 प्लस मॉड माइनस 0.3 प्लस मॉड 0.1 प्लस मॉड 0 प्लस मॉड 0.6 बटे में कितने हैं, 5। तो देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे। तो 3 2 5 5 हो गया ना। 5 के बाद ये क्या है, 1 है, 5 1 6 और 6 6 12। तो 12 बटे 2 यानी 12 बटे 5 है, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका हो गया। अपेक्षिक होता है डेल x बटे में x, ये आपका है डेल x। तो अपेक्षिक निकालते हैं तो डेल x बटे में क्या होता है, x होता है। तो डेल x का वैल्यू 2.4 और x का वैल्यू 4.4 है, चीज होता है ना जी, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट का कैंसिल हो जाएगा, ये 12 ये 22 6 और ये क्या हो जाएगा 11, यानी 6 बटे में 11। ठीक है, परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज त्रुटि क्या होता है, इतना मल्टीप्लाई 100, 6 बटे 11 मल्टीप्लाई 100, आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज त्रुटि हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक के बारे में। तो इलेक्ट्रिक जो है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 2 टाइप के पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 2 बुक चलता है, दोनों बुक में अलग अलग पढ़ना है। इस फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो सेकंड बुक में हम लोग पढ़ना है ऑप्टिक्स। ठीक है ना? तो उस वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।